वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 21 सितंबर 2022 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें जानेंगे। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोबाइल फोन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है। आईफोन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण अपडेट है। यानी आईफोन 14 को लॉन्च हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसके कैमरे में दिक्कत आने लगी है। कई आईफोन 14 प्रो धुंधली और हिलती हुई फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूजर्स ने इसकी शिकायत भी की है और एप्पल ने इसको लेकर एक बयान भी जारी कर दिया है। और एप्पल ने कहा है कि इस समस्या को अगले सप्ताह तक हल कर लिया जाएगा। ये एक तरह का बग है जिसके बारे में एप्पल को भी पता चल गया है। आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स कैमरों में इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। वही दोस्तों अपडेट खबर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण SC ST और OBC रिजर्वेशन को प्रभावित नहीं करता। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बात कही है। तमिलनाडु ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि SC ST और OBC के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र आरक्षण को खत्म किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को पहली बार सामान्य वर्ग की 50% सीटों में से दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया है। साथ ही अपडेट खबर, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन के लिए अब जल्द ही कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन की राह और भी आसान करने जा रही है। दिल्ली के बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन के लिए अब जल्द ही पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसकी तैयारियां हो रही है। वहीं कोरोना वायरस के बाद तेजी से बढ़ रही दिमाग की बीमारी, एक्सपर्ट ने बचाव के तरीके भी बताए हैं। कोविड ने दिमाग पर काफी ज्यादा असर किया और इस वायरस से रिकवर हो चुके मरीजों में कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल परेशानियां देखने को मिल रही हैं। क्या आपको भी नींद नहीं आ रही है? रात को देर से सोना होता है, सोने के बाद जल्दी नींद खुल जाती है, इसके अलावा भूलने की परेशानी हो रही है या किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि कोविड से रिकवर हो चुके मरीजों में इस तरह की परेशानियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। रिसर्च भी इसी तरह की बातों की ओर इशारा कर रही है। कोविड के बाद लोगों को ब्रेन फॉग और भूलने की प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ ही दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि पोस्ट कोविड मरीजों में थकान और काम न कर पाने के भी बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, भारतीय वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने देश की सबसे लोकप्रिय SUV कारों में से एक बोलेरो के दामों में इजाफा कर दिया है। महिंद्रा के बोलेरो और बोलेरो नियो प्लस की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं इंडियन रेलवे से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अब आप ऐप के जरिए यात्री ट्रेन से अपनों को अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर पाएंगे। अगर आप रेलवे सेवाओं का इस्तेमाल करते रहे तो ये खबर आपके जरूर काम की है। अगर आप ट्रेन से अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप रेलवे के यात्री ऐप के जरिए ऐसा कर सकते हैं। यानी अगर कोई महिला ट्रेन में अकेले सफर कर रही है तो ट्रेन का ये GPS लाइव लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सफर कर रही महिला अपने परिवार या दोस्तों को अपनी लाइव लोकेशन भी इस ऐप की मदद से शेयर कर सकती हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन। हरियाणा में गुरुद्वारा कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए बनाए गए 2014 के कानून को संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा और इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार को यह बड़ी राहत मिली है। वहीं सोशल मीडिया बना नींद का दुश्मन। रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। 12 घंटे की बजाय मात्र 8 घंटे ही बच्चे सो पा रहे हैं। यानी अच्छी सेहत का राज होता है एक अच्छी नींद, लेकिन आजकल लोगों के लिए अच्छी नींद लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। कम नींद आने की मुख्य वजह फोन की लत बताई जा रही है। साथ ही अपडेट खबर है, बैंक एम्प्लॉय शॉर्टेज से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सरकारी बैंकों में खाली पदों को भरा जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बैंकों में कर्मचारियों की कमी पर बैठक बुलाई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारी संख्या में कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इन बैंकों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। और इसको देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आज यानी बुधवार 21 सितंबर 2022 को सभी सरकारी बैंकों के आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक बुलाई है। वही दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, फ्री एयर टिकट ऑफर चल रहा है। नए साल में आप भी देश और विदेश की सैर कर सकते हैं। एक एयरलाइन कंपनी है जो फ्री में 50 लाख टिकट बांटने जा रही है और 25 सितंबर तक बुकिंग करने का मौका चल रहा है। आपको इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप गूगल करके इस खबर को चेक करेंगे तो आपको टॉप स्टोरीज में नजर आएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस खबर को छापा है, मिंट ने भी छापा है और DNA ने भी इस खबर के बारे में जानकारी बताई है। मतलब दोस्तों, एयर एशिया कंपनी अपने इस शानदार ऑफर के तहत लोगों को 50 लाख सीटों के लिए फ्री टिकट की बिक्री कर रही है और इसके लिए 19 सितंबर से बिक्री शुरू हो गई, 25 सितंबर तक चलेगी। अगर आप इस ऑफर में फ्री टिकट बुकिंग करवाते हैं तो अगले साल 1 जनवरी 2023 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 के बीच आप यात्रा कर सकते हैं, देश विदेश की सैर कर सकते हैं। एयर एशिया के 50 लाख फ्री सीट के ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको कंपनी के ऐप पर जाकर सीट बुक करवानी है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। 30 सितंबर से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। PM मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबर है। आने वाली 30 सितंबर को गुजरात की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरुआत होने वाली है। वहीं लोगों का भरोसा बनाए रखना फिनटेक उद्योग की जिम्मेदारी है। वित्तीय सुरक्षा के लिए अथक प्रयास करने होंगे। PM मोदी जी ने इस तरह की बात कही है।
हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र कई तरह के चमत्कारों से भरा है और उन पर काम किया जा सकता है। वही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है, महंगा होगा लोहा और फिर बढ़ेंगे दाम, स्टील से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने पर चर्चाएं चल रही हैं और जल्दी इसको लेकर फैसला भी हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में स्टील के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार स्टील पर लगने वाले एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाने पर विचार कर रही है। साथ ही अपडेट आ रहा है, नो यूर कस्टमर यानी केवाईसी से जुड़ी बड़ी खबर है। अब आपको बार बार केवाईसी के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बीच लेन देन को आसान बनाने के लिए एक समान अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है और एक नई व्यवस्था लाई जाएगी। सिंगल केवाईसी आपका हर जगह काम आएगा। साथ ही आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करते हुए 4 विकेट पर 208 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में कंगारू टीम ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया और ऐसे में 208 रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया की हार हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से पहला मुकाबला जीत लिया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, यमुना अथॉरिटी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। आप भी सावधान रहिएगा। फर्जी वेबसाइट बनाकर जेवर एयरपोर्ट के पास आवासीय प्लॉट बेचे जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस समय देश के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और इस काम को देखते हुए कई तरीके के फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं। आम जनता को लूटने का प्रयास भी बदमाश लोग कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर बताया है और कहा कि एक फर्जी वेबसाइट बनाकर जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट और मकान बेचे जा रहे हैं और ये वेबसाइट पूरी तरीके से फर्जी है। साथ ही राजस्थान न्यूज अपडेट है, राजस्थान में कोरोना और स्वाइन फ्लू समेत गंभीर बीमारियों की पढ़ाई करेंगे नर्सिंग छात्र। यानी अब राजस्थान के बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग विद्यार्थियों को नए सत्र 2023 से ही कोरोना, स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों की पढ़ाई करवाई जाएगी और इसको लेकर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। साथ ही अपडेट आ रहा है, मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगी गाइडलाइन, 5 जजों की बेंच को मामला सौंपा गया है। इसके अलावा पराली को जलने से रोकने की एक बड़ी पहल है। किसान भाइयों को सरकार सीधे ही गोल देगी, यानी 5000 एकड़ में छिड़कने का इसका लक्ष्य रखा गया है। राजधानी दिल्ली से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। वहीं लंपी स्किन रोग का प्रकोप रोकने के लिए महाराष्ट्र में पशुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं के लिए दवाइयों का सारा खर्च भी महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। रेन अलर्ट भी आ रहा है, भारी बारिश से जुड़े अपडेट, मौसम को लेकर अपडेट चल रहे हैं। मौसम की डिटेल जानकारी हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड में 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में भी 5-6 दिनों तक बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं झारखंड में अगले 3 दिन तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही ये भी खबरें आ रही है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की शुरुआत होने जा रही है। धीरे धीरे अब मौसमी गतिविधियां खत्म होगी। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा अपडेट भी आया है। अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी कांग्रेस। वहीं बिहार कैबिनेट की बैठक भी हुई है, जिसमें 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य के लिए 7,990 पदों का सृजन, समस्तीपुर और छपरा में नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। 12 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल का निर्माण भी होगा। साथ ही आपको बता दें, आईसीसी न्यू रूल से जुड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से क्रिकेट के ये नियम बदल जाएंगे। 1 अक्टूबर 2022 से क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव होगा और इस बात की घोषणा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने कर दी है। गेंदबाजों द्वारा गेंद में सलाइवा यानी लार लगाने संबंधी नियम। कोरोना महामारी को देखते हुए गेंद पर सलाइवा लगाने पर रोक लगाई गई थी। सलाइवा के इस नियम को 1 अक्टूबर से हमेशा के लिए लागू कर दिया जाएगा। साथ ही कैच आउट के बाद नए बैटर द्वारा स्ट्राइक लेने संबंधी नियम में भी बदलाव होगा। नए बल्लेबाज के मैदान पर आने की समय सीमा और गेंदों को खेलने का स्ट्राइकर का अधिकार, इस तरह के नए नियम देखने को मिलेंगे। यानी क्रिकेट के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। वहीं पंजाब में अनाधिकृत कॉलोनियों में जिनके पास एनओसी, उनको रजिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की कॉलोनियों में अपनी जायदाद की रजिस्ट्री करवाने में अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वहीं पंजाब को लेकर अपडेट आ रहा है, किसान भाइयों की चेतावनी है, मांगे पूरी ना हुई तो 29 को जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे ब्लॉक किया जाएगा। किसानों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। चेतावनी दी गई है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे 29 सितंबर तक पूरी नहीं की तो फिर इस तरह का धरना प्रदर्शन होगा। वहीं खबर आ रही है, दिल्ली में सफर महंगा हो सकता है, बढ़ने वाला है ऑटो टैक्सी का किराया। ऑटो टैक्सी के जरिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को सफर महंगा होने जा रहा है। केजरीवाल सरकार जल्द इस पर फैसला लेगी, इस तरह की खबरें। वहीं खुश खबर आ रही है, 23 सितंबर को आप थिएटर में यानी सिनेमा हॉल में 75 रुपए में फिल्म देख पाएंगे। मूवी देखने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबर आई है और इस खुशखबरी का अनाउंसमेंट मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस महीने की शुरुआत में कर दिया था। अनाउंसमेंट में बताया गया कि देश भर में 4000 मल्टीप्लेक्स में 75 रुपए में टिकट बेचे जाएंगे। 16 सितंबर को यह सुविधा लोगों को मिलने वाली थी, लेकिन इस तारीख को बढ़ा दिया गया और अब यह तारीख 23 सितंबर है। 23 सितंबर को आप भी 75 रुपए में मूवी देख पाएंगे। वहीं आरबीआई ने इस सरकारी बैंक को बड़ी राहत दी है। करीब 5 साल बाद हट रही ये रोक। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी पीसीए प्रक्रिया की निगरानी सूची से बाहर कर दिया है और ये बंदी से हटने के बाद बैंक अब बिना किसी प्रतिबंध के लोन बांट सकता है। इसके अलावा एक बड़ी
बड़ी खबर आ रही है बैंक खातेदारकों के लिए, अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे ये बैंक। आरबीआई का आदेश आ चुका है, ग्राहक अपने पैसे भी निकाल लीजिएगा। यानी देश के एक और कोऑपरेटिव बैंक पर अब ताला लटकने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुणे के रूपी सहकारी बैंक को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 22 सितंबर से इस बैंक की सेवाएं अब बंद हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट इस बैंक में है तो उसमें जमा पैसे आप तुरंत निकाल लीजिए, वरना 22 सितंबर के बाद अपने खाते से निकासी में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं एनआरआई भी कर सकेंगे। देश में बिल का भुगतान, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 3 नए पहल की शुरुआत हुई है। साथ ही कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों की बम्पर बहाली होगी। बोम्मई सरकार की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। सरकार नगर निगमों और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों में सेवारत 11,133 सिविल सेवकों को विशेष भर्ती नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करेगी। शिक्षकों के आपसी तबादले पर भी फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री शिक्षा कोष योजना का विस्तार मछुआरों और किसान भाइयों के बच्चों तक भी किया जाएगा। एससी और एसटी समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारकों को 75 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन जारी। अब यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पीजी एडमिशन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। आगामी आदेश तक इस तरह की रोक लगी है। वही दोस्तों, हरियाणा टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ा अपडेट है। हरियाणा में जल्दी 12,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती होंगे। सिर्फ एस्टेट पास आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि गुजरात में सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। साथ ही किसान भाइयों के लिए भी सुनहरा मौका चल रहा है। ये कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 10 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से मिलेंगे। अब बिहार सरकार ने किसान भाइयों को 50% तक सब्सिडी का ऑफर देने का प्लान बनाया है। बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मशरूम कंपोस्ट यूनिट के लिए अधिकतम इकाई लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की है और इस पर किसान भाइयों को 50% तक सब्सिडी यानी 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। मतलब कि अब किसान भाइयों को कंपोस्ट का बिजनेस करने के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। मशरूम की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए सुनहरा मौका। वहीं दिल्ली न्यूज अपडेट है, दिल्ली वालों के लिए खुश खबर। इस तारीख से शिमला के लिए रेगुलर फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी। 26 सितंबर से इस तरह की सेवा की शुरुआत होने वाली है। यात्रियों को पूरे सप्ताह दिल्ली शिमला और शिमला दिल्ली की नियमित हवाई सेवाएं मिलने लगेगी। वहीं चीन में 2035 तक 40 करोड़ के पार हो जाएगी बुजुर्गों की संख्या। ड्रैगन की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं महिला T20 एशिया कप का शेड्यूल भी जारी हो गया है। 7 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। साथ ही राजस्थान में बेजुबानों को बचाने के लिए संघर्ष जारी है। 13 लाख से अधिक गायों को लंपी वायरस का टीका लगाया गया है। राजस्थान सरकार ने टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। वहीं कर्नाटक पुलिस ने कांस्टेबल के 3,484 पदों पर वैकेंसी निकाली है। साथ ही आरबीआई की रिपोर्ट ने चिंताएं बढ़ाई है। बैंकों में क्लर्कों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकों में बाबुओं यानी क्लर्क की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से फाइलों को डिजिटल मोड में भेजने और लोगों के बीच ब्रांच में कम आने से ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा मिला है और इसका असर यह हुआ कि बैंकों की तरफ से धीरे धीरे क्लर्क भर्ती में कटौती की गई। वहीं बनारस से असम तक क्रूज से होगा सफर। गंगा ब्रह्मपुत्र की लहरों पर तय होगा 4000 किलोमीटर का रास्ता। इसका इस्तेमाल टूरिज्म, व्यापार और कार्गो ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। सरकार जल्द ही बनारस से असम तक क्रूज सेवा शुरू करने वाली है और यह देश का सबसे लंबा वाटरवेज होगा जो कि करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगा। वही दोस्तों, बैंक खातेदारों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट पर आपको 1% शुल्क देना होगा और यह मैसेज उन लोगों के लिए जो क्रेड, रेड जिराफ, पेटीएम या मैजिक ब्रिक जैसी ऐप के माध्यम से अपना रेंट भरते हैं। यानी आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट देना महंगा पड़ेगा। वही आपको बता दें, दिल्ली और मुंबई से पटना का हवाई सफर महंगा हो गया है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल की शुरुआत भी होने जा रही है। 23 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और बड़े ऑफर्स देखने को मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आपको सुपर स्पेशलिटी सेवाएं मिलेगी। प्रारंभिक रूप से 3 अथवा 4 कॉलेजों में सुविधा की शुरुआत की जाएगी। वहीं शिवराज कैबिनेट ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला बदला है। दतिया में बनेगा मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में लगाए गए नियम को बदल दिया गया है। अब इस योजना में 6 लाख की आय की सीमा को हटा दिया गया है। यानी अभिभावकों की 6 लाख से अधिक सालाना आय होने पर भी उनके बच्चों को डिग्री खत्म होने तक मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ मिलेगा। वही दोस्तों, शनिदेव 23 अक्टूबर को होंगे मार्गी। इन राशियों के कष्टों का अंत हो सकता है। मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन, ये कुछ राशियां हैं और इन राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव खुशियां लेकर आएंगे। साथ ही आपको बता दें, बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 4043 नए मामले सामने आए हैं और 15 लोगों ने जान गंवाई है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट यानी सोने चांदी के रेट की जानकारी भी आ गई है। मंगलवार शाम को सोना 49,368 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 56,354 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों, बात करते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम, संपूर्ण भारत का आज 21 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है।
है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के शेष इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा और उत्तरी कोंकण और गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। कैसा लगा आपको ये ताजा खबरों का अपडेट वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हर रोज समय पर मिल पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।